राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका था, 18 का ए और बी बता दिए थे। आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ए। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। तरुण, अभिषेक, कमल एंड विवेक were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2:2. Kamal retired on 31st March 2022. Tarun, Abhishek and Vivek decided to share future profit equally. On Kamal's retirement, goodwill of the firm valued rupees 9 lakh. So your working clearly passed as journal entry for the treatment of goodwill on Kamal's retirement. It was decided not to show goodwill in the books of the firm. तो आपको गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले रिटायरमेंट का सवाल है, तो आपको पता है कि जब भी एडमिशन का सवाल होता था तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। लेकिन अगर रिटायरमेंट होता है तो गेनिंग रेशियो आपको पहले निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है, तो पहले गेनिंग रेशियो आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल हम लिख लेते हैं इसका। तो तरुण के लिए टी का इस्तेमाल कर लिए, अभिषेक, कमल और दिया हुआ है विवेक। इसका ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:3:2 के हिसाब से दिया हुआ है, यानी टोटल हो गया 12। और न्यू रेशो आपको दिया हुआ है यहाँ पर इक्वल है, तो यानी 3 हो गया। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो सबसे पहले एक एक करके निकालते हैं हम लोग। तो अगर तरुण का कैलकुलेट करते हैं तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3 तो सबका होगा, और ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ गया 12, 4, 5, तो ये आ गया आपका -1/12, तो ये आ गया सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है। तरुण के बाद हम लोग अभिषेक का निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो उसका है 1/3 माइनस 3/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 - 3 मतलब 1/12 आ रहा है, लेकिन ये गेन हो जाएगा। और विवेक का अगर कैलकुलेट करते हैं तो विवेक का 1/3 माइनस 2/12 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो वही 12, 4 - 2 मतलब हो गया ये 2/12, ये भी हो गया गेनिंग, ठीक है ना। वर्किंग तो हम लोग क्लियरली कर लिए। अब जनरल एंट्री आपको उसी में बता देते हैं गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो एंट्री आपको पता है कि गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और रिटायरमेंट पार्टनर को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री आपको बताते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री में आपका जो कॉलम होता है वो होता है डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, एक अमाउंट होगा डेबिट के लिए और एक अमाउंट होगा क्रेडिट के लिए, ठीक है ना। तो जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहला जैसे आपको बताएं कि यहाँ पर गेनिंग जो हुआ है उसको डेबिट किया जाएगा। तो अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ सेक्रीफाइस हो रहा था तरुण को, तरुण्स कैपिटल अकाउंट, और रिटायरमेंट हो रहा था किसका? कमल का, तो टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ऐसा कैलकुलेट कर लिए। तो सबसे पहले जो अभिषेक का जो कैपिटल होगा वो कितना होगा? क्योंकि टोटल गुडविल का वैल्यू है 9 लाख, तो 9 लाख का कितना निकालेंगे? 1/12 कैलकुलेट कीजिएगा। तो 12 × 7 = 84, यानी 75,000 आ जाएगा।
विवेक का जो है 9 लाख का 2/12 करना है, मतलब दुगुना करना है इसका, तो कितना हो जाएगा 1,50,000, मतलब 9 लाख का 2/12 कैलकुलेट कीजिएगा तो 1,50,000 आ जाएगा। तरुण का जो कैपिटल है वो माइनस में आ रहा है, तो उसका भी तो वैल्यू उतना ही होगा ना। 9 लाख का 1/12 अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो कितना हो जाएगा 75,000 हो जाएगा। और कमल जो है रिटायरमेंट हुआ है तो 2/12 होगा, तो उसका कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको एंट्री करना था, पास जनरल एंट्री, जो आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19 का ए में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ए कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी में दिया गया है कि अतुल एंड गीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ईरा वाज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ईरा ब्रॉट rupees 40,000 as her capital. The capital of Atul and Geeta after all adjustment relating to goodwill, revaluation, assets and liabilities, etc. are rupees 60,000 and 40,000 respectively. It is agreed that the capital should be according to the new profit sharing ratio. ठीक है, calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partners, past as journal entries for the same. तो आपको journal entry बनाना है इसका। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसका पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कैपिटल जो कैलकुलेट करना है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना जरूरी है पहले, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि ईरा को एडमिशन दिया गया 1/4 शेयर के लिए। तो मान लीजिए प्रॉफिट 1 रुपया है, लेट प्रॉफिट बी ₹1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 1 - 1/4। इसका मतलब हो गया 3/4, और 3/4 जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा अतुल और गीता के बीच में, अतुल और गीता के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा न्यू शेयर क्या होगा अतुल का, न्यू शेयर ऑफ अतुल। तो अतुल का न्यू शेयर क्या होगा, प्रॉफिट में 3/4 हिस्सा मिलेगा, तो अतुल का जो रेशियो है वो है 3:2, मतलब 3/5 है इसका। तो 3/5 कैलकुलेट कर दीजिए, 9/20 आ जाएगा। अब न्यू शेयर ऑफ गीता का कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका भी क्या होगा 3/4 इंटू 3/5 था, उसका कितना था 2/5, यानी ये आ जाएगा 6/20 आ जाएगा। अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अतुल, गीता, और नया पार्टनर का जो नाम है वो है ईरा, यानी AGI लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा 9/20, ये हो जाएगा 6/20, और ईरा का जो रेशियो 1/4 है, यानी शेयर उसका 1/4 है, तो डिनोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर करने के लिए, ताकि न्यूमेटर में भी उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20-20 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नया रेशियो हो जाएगा 9:6:5। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 9:6:5। अब आपको टोटल कैपिटल निकालना होगा। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, ईरा का जो कैपिटल है वो है 40,000, 1/4 है, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/1 कर दीजिए इसको, तो कितना हो गया 1,60,000 हो गया। अब इसी 1,60,000 में न्यू कैपिटल फॉर अतुल, तो 1,60,000 में कितना हो जाएगा 9/20 हो जाएगा, 8×9 = 72, यानी 72,000 हो जाएगा। न्यू कैपिटल फॉर गीता, तो 1,60,000 का 6/20, 8×6 = 48,000 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर बोला गया सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो है उसका कैपिटल है 60,000 और 40,000 का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कैपिटल आपको बता रहा 72,000 है, तो वहाँ तो कैपिटल है 60,000 का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 60,000 रुपया माइनस कर देंगे,
तो 60,000 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। और इसमें 40,000 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कैपिटल लाना पड़ेगा, 12,000 और 8,000 रुपया अतुल और गीता के लिए, क्योंकि 72 का रिक्वायरमेंट है लेकिन है 60,000, 48 का रिक्वायरमेंट है लेकिन है 40,000। ठीक है, तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री आपको बनाना होगा। तो जर्नल एंट्रीज, तो ये अगर मार्क्स अब ये अगर आप सही सही बना देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा हर एक आंसर्स के लिए। उम्मीद है आप लोग सही किए होंगे सारा कैलकुलेशंस। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट और अमाउंट, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए। तो सबसे पहला जो एंट्री होगा वो आप कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ईरा का एडमिशन हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ईराज कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल लेकर आई है 40,000 रुपये का, सबसे पहला एंट्री हो गया 40,000 का। और यहाँ पर भी जो ये पार्टनर है ब्रॉट इन करेगा नया अपना कैपिटल, कितना कमी आ रहा है उसको, तो इसलिए इसके लिए भी एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है सारा क्वेश्चंस जो है आपका समझ में आ रहा होगा, जो भी आपका सल्यूशन बताया जा रहा है। तो ये 12,000 और ये 8,000, टोटल हो गया 20,000 रुपये का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। और ये देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है।